MPPSC मेंस 2024 के नए सिलेबस के अनुसार हो जाएगा। पेपर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड पार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, जिसमें से हिस्ट्री वाला पार्ट लगभग 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी की यूनिट फर्स्ट हो जाएगी, जिसमें हो जाएगा बेसिकली इसमें हो जाएगा भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वत मैदान हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। इसके अलावा नदी झीलें मिट्टी हो जाएगी, इसी में हो जाएगा। साथ में जलवायु हो जाएगी, जलवायु में क्या क्या हो जाएगा, ऋतु, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति और साथ ही वायु परिसंचरण स्ट्रीम मतलब जेट स्ट्रीम वगैरह हो जाएगा। पछुआ पवनी, जेट स्ट्रीम, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। फिर इसके बाद जलवायु घटनाएं हो जाएगी, जिसमें हो जाएगा एल नीनो, ला नीना हो जाएगा। फिर इसके अलावा हो जाएगा दक्षिणी दोलन हो जाएगा, पश्चिमी द्विध्रुव हो जाएगा। फिर इसके अलावा यूनिट 2 होती है जो, तो यूनिट 2 में मतलब अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से इसमें हो जाएगा हरित क्रांति हो जाएगा। हरित क्रांति मोटे अनाज मतलब अन्य से हो जाएगा। प्रमुख फसलें हो जाएगी, सिंचाई हो गया। खाद्य सुरक्षा एक टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हो जाएगा हरित क्रांति, प्रथम और द्वितीय सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा जल संसाधन के अंदर सब टॉपिक हो जाएंगे। जल संसाधन का संरक्षण हो जाएगा, संवर्धन, वर्षा एवं जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद यूनिट 3, 4 और 5 हो जाएगी। तो यूनिट 2 के लिए शॉर्ट नोट्स जो बना के रखे हुए हैं उनके हिसाब से जो पहला टॉपिक है वो तो कंप्लीट नहीं है अभी, इसके लिए नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। सिंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। और खाद्य सुरक्षा एवं हरित क्रांति, तो थर्ड टॉपिक इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा अगर हम इसकी डिटेल नोट्स पे जाएं तो एक बार वहाँ से भी देख सकते हैं, बट शॉर्ट नोट्स में एक शॉर्ट वीडियो के रूप में देखना है। तो खाद्य सुरक्षा हो जाएगा, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आयाम हो जाएंगे, खाद्य सुरक्षा के प्रकार हो जाएंगे, वर्तमान ढांचा हो जाएगा। देन इसके बाद आवश्यकता हो जाएगा, बाधाएं हो जाएंगी, खाद्य सुरक्षा के लिए वैश्विक स्थिति क्या है। इसके बाद हो जाएगा हरित क्रांति का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा के आयाम में हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा मूल आयाम में हो जाएगा उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य हो जाएगा। और अन्य आयाम में बता सकते हैं स्थिरता हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हो जाएगा खाद्य सुरक्षा के प्रकार हो जाएंगे, खाद्य असुरक्षा के प्रकार हो जाएंगे। असुरक्षा में हो जाएगा गंभीर असुरक्षा हो जाएगा और मौसमी असुरक्षा हो जाएगी। इसको भाषा खुद से देना है शॉर्ट नोट से, क्योंकि वर्तमान ढांचा हो जाएगा संवैधानिक, विधिक एवं संस्थागत हो जाएगा। तो आयाम में अगर हम बात करें तो आयाम में हो जाएगा उपलब्धता, ठीक है ना। तो उपलब्धता का आशय क्या है, तो आशय की बात करें अगर हम, तो इसको हम डिटेल में बता सकते हैं कि इससे आशय क्या है। आयाम का मतलब, उपलब्धता का मतलब है कि खाद्य जो सुरक्षा है उसकी भौतिक पहुंच सुनिश्चित करने से है। इसके लिए क्या किए गए हैं, सरकार के द्वारा MSP का निर्धारण किया गया है, FCI के द्वारा, है ना, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर प्रतिवर्ष इसमें MSP के मतलब एक वर्ष में 2 बार इसका MSP का निर्धारण किया जाता है। साथ ही बफर स्टॉक के लिए प्रावधान किया गया है। बफर स्टॉक की इसके निर्धारण के लिए सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बफर स्टॉक की संज्ञा दी जाती है, जिसमें सरकार के द्वारा भंडारित खाद्य पदार्थों का एक वो रखा जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा कृषि उत्पादन की बर्बादी को कम करने के लिए, उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद हो जाएंगे, ठीक है ना। खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद हो जाएंगे, इसकी बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद मतलब बचे हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उसको खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से प्रिजर्व